ओडोमीटर है एक, क्या है ओडोमीटर है एक, क्या है देखिए क्या है वो, चक्कर मापी यंत्र। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभिलिखित किया जाता है इससे, ठीक है। देखिए जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है, क्या चीज है, जल जो यान होता है उसे सही समय का पता कैसे लगाता है, तो क्रोनोमीटर की सहायता से, क्या क्रोनोमीटर की सहायता से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। देखिए भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, गुरुत्वाकर्षण अगर शून्य स्थिति में हो जाएगा तो भारहीनता महसूस होने लगेगी। देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम लोग को ओजन का महसूस होता है, ठीक है। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है क्या, अपरिवर्तित रहता है, क्या अपरिवर्तित। देखिए हेलियोसेट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया, किसने किया था, तो कॉपरनिकस ने किया था। कौन किया था, कॉपरनिकस ने किया था। देखिए ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है, तो गुरुत्वाकर्षण के त्वरण की, क्या है, गुरुत्वाकर्षण के त्वरण की, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक होता है। सबसे पहले प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी होती है प्रकाश वर्ष। क्या एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या होती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है कि सही सुमिलित है सूची 1 में और सूची 2 में सामने सामने। देखो फैदोमीटर से क्या होता है, जो फैदोमीटर होता है, फैदोमीटर से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। फैदोमीटर से क्या, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। देखिए बैरोमीटर से क्या होता है, जो बैरोमीटर होता है, इस बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है, क्या, वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हैग्रोमीटर से क्या होता है, देखिए हैग्रोमीटर जो होता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, क्या, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है हैग्रोमीटर। देखिए अल्टीमीटर क्या करता है, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है, क्या, अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। नेक्स्ट है देखिए पदार्थों के संवेग और वेग के अनुसार अनुपात, क्या, प्रकाश के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशियां प्राप्त की जाती है। क्या, द्रव्यमान बराबर होता है, द्रव्यमान संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। क्या, द्रव्यमान, देखिए संवेग बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुने वेग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बल गुणनफल है, बल गुणनफल क्या है, तो द्रव्यमान और त्वरण का, क्या है, बल गुणनफल किसका है, तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। देखिए जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, तो -4 हो जाएगी। बोल रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, क्या, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो -4 हो जाएगी। देखिए आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा है, क्या, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा, क्या, शून्य होगा। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है। ये बात सही है। देखिए जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो जो उसका जो चांद पर जो वजन होगा ना, वो पृथ्वी पर आने पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लोलक की अवधि काल होती है, जो लोलक होती है उसकी अवधि काल होती है। तो लोलक की जो अवधि काल होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। क्या, लोलक की जो अवधि होती है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है न्यून तापमान के अध्ययन, न्यून तापमान के जो अध्ययन होता है क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। क्या, देखिए न्यून तापमानों के अध्ययन क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग
होता है अंतरिक्ष यान, क्या अंतरिक्ष यान, ठीक है, शल्य क्रमों में, क्या शल्य कर्म में होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड कितना होना चाहिए। हम पृथ्वी से किसी वस्तु को कितना के स्पीड में फेंके कि फिर वो वस्तु पृथ्वी पर लौट के नहीं आए, तो वो कितना होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, क्या 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखिए समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम व लोहे की टुकड़े एक साथ पहुंचेंगे, क्या एक साथ पहुंचेंगे समान गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्या समान गुरुत्वाकर्षण के कारण वो एक साथ पहुंचेंगे। देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, जो सूर्य से पृथ्वी की जो लगभग दूरी है कितनी है, देखिए कितनी है 149.8 मिलियन, कितनी 149.8 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, मिलियन किलोमीटर है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावित क्या हो जाएगा, पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। क्या देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य जितना दूरी है ना उसका 1/4 मतलब 4, उसको 4 भाग में बांट दो पूरा डिस्टेंस को और उसमें से 1 को कम कर दो, तो उससे क्या होगा, तो पृथ्वी जलकर क्या हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। क्या सूर्य और नजदीक आ जाएगा, ज्यादा उसका प्रकाश सूर्य पर पड़ेगा तो क्या बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाएगी, सूर्य पृथ्वी जल मतलब राख हो जाएगा। देखिए बत्ती वाले जो स्टोव होते हैं उसमें किरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। देखिए ये जो बत्ती वाले स्टोव होते हैं, स्टोव उसमें केरोसिन का, जैसे कप दिया मान लेते हैं, ठीक है, दिया जो होता है ऐसे दिया जो दीपों में दिया जलाया जाता है ना, वो क्या बोलते हैं, जैसे पहले के ढिबड़ी बोलते थे, उसमें तेल जब ऊपर एक एथी के माध्यम से चढ़ता था, क्या चीज, बत्ती के माध्यम से ऊपर तेल चढ़ता था, वो कौन सा, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। देखिए पृष्ठ तनाव के कारण होता है क्या, पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, तो क्या होता है, केशिका कर्षण होता है, क्या केशिका कर्षण होता है। देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है, क्या 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर, क्या ये 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। देखिए दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसेक है, क्या दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, ठीक है। देखिए भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा, गोलाकार, क्या गोलाकार हो जाएगा, ठीक है। देखिए भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान हो जाएगा क्या, शून्य हो जाएगा, क्या शून्य हो जाएगा। दूध से दही बनाना एक उदाहरण है, क्या चीज, भौतिक परिवर्तन की, क्या भौतिक परिवर्तन की एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होती है, ठीक है। देखिए वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, क्या माइक्रोवेव फोटोन, क्या माइक्रोवेव फोटॉन, ठीक है। देखिए माइक्रोवेव फोटॉन का आविष्कार किया गया, जो माइक्रोवेव फोटॉन है उसका आविष्कार किसने किया था, देखिए अल्फांस क्या, देखिए फिर से बोलते हैं इसको, देखिए माइक्रोवेव फोटॉन का जो आविष्कार किया गया वो अल्फांस के द्वारा किया गया। देखिए एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति करने हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि देखिए एक जो जेट इंजन होता है, जेट इंजन अंतरिक्ष में गति करने हेतु उपयुक्त नहीं है, यानी कि वो अंतरिक्ष में गति नहीं करता। देखिए कैसे, यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है, ठीक है। देखिए जो जेट इंजन है वो एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति नहीं कर सकता, क्योंकि उसको जलने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, यानी सितारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाना, क्या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो जाना। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्योंकि जो पीसा का झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरती, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली वो
ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में अगर मोमबत्ती को जलाएंगे तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। क्या अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है? देखिए, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है द्रव क्रिस्टल से। क्या? द्रव क्रिस्टल से। देखिए, पृथ्वी पर से चांद के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के मात्र एक ही फलक दिखाई देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने की काल के बराबर होती है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा का परिक्रमण काल एवं परिभ्रमण काल दोनों की ही अवधि होती है। क्या? 27.32 दिन। क्या? देखिए, चंद्रमा का परिक्रमण काल एवं परिभ्रमण काल दोनों की अवधि कितनी होती है? तो 27.32 दिन होती है। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी पर से दिखाई पड़ता है लगभग क्या? 59%। क्या? 59% भाग पृथ्वी पर से चंद्रमा का हम लोग भाग कितना देखते हैं? 59% भाग को देखते हैं। चंद्रमा का आकार क्या है? पृथ्वी का 1/4 है। चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के 1/4 के बराबर है। देखिए, चंद्रमा का चमकीला भाग क्या होता है? पर्वत होता है। क्या? चंद्रमा का चमकीला भाग पर्वत होता है। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत क्या है? तो लिबनिटज पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 10,660 मीटर। क्या? 10,660 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? तो सूर्य है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? तो सूर्य है। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? जियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो टॉलमी ने किया था। किसने? टॉलमी ने किया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? तो पृथ्वी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट में क्या है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। तो ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। किसने? कोपरनिकस ने कहा था। इनको झूठाने के लिए कितना साल लग गया? लगभग 20 साल लग गया था इनको इस बात को सच करने के लिए कोपरनिकस को। ठीक है, देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। जो पेंडुलम घड़ी होती है तीव्र गति से चल सकती है। कब? शीतकाल में। क्या? शीतकाल में तेज गति से चल सकती है। देखिए, गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाने से उसकी गति हो जाती है क्या? कम हो जाती है। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट है मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को क्या करना है? आप सभी को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।